अबूझमाड़ के थुलथुली में माओवादियों के ऊपर एक बड़ा प्रहार हुआ, जिसमें 31 माओवादी मारे जाने का दावा पुलिस ने किया है। हालांकि अब तक उसमें से 15 से 16 माओवादियों की शिनाख्त करने के बाद उसमें बताया गया कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए इनाम था उनके ऊपर। इस पूरी घटना में पुलिस ने घटनास्थल से AK-47, LMG, इंसास, SLR जैसे ऑटोमेटिक वेपन और कई दैनिक उपयोगी सामान, मारे गए माओवादियों के शव बरामद किए। और इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम निकले हैं। इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहले हम नारायणपुर के अबूझमाड़ के इलाके से जो एंट्री गेट माना जाता है ओरछा पहुँचे, और ओरछा से अब मोटरसाइकिल की मदद से गुदाड़ी होते हुए हम थुलथुली की तरफ जाएंगे। यह अबूझमाड़ का रास्ता है। देखिए कच्ची सड़क यहाँ बनी हुई है ट्रैक्टर के लिए, और एक ग्रामीण हैं जो हमको उस इलाके तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। देखिए इस रोड में हम पहली बार आ रहे हैं। अबूझमाड़ के बहुत इलाकों में घूमा हूँ, थुलथुली के इलाके में पहली बार घूम रहा हूँ। एक ख़ास बात इधर ये नज़र आ रही है, अबूझमाड़ में जो कि 5000 वर्ग किलोमीटर का एरिया बताया जाता है, जिसका सर्वे नहीं हो पाया है। बहुत सघन घने वन जो जंगलों का इलाका है, और पुलिस का मानना है कि ये माओवादियों के लिए काफ़ी अनुकूल इलाका था, और यही वजह है कि माओवादियों के बड़े स्तर के जो लीडर हैं वो यहाँ अपने आप को सुरक्षित बचा कर रखने में कामयाब रहते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से फोर्स अबूझमाड़ के चप्पे चप्पे पर ऑपरेशन कर रही है, और ऑपरेशन करने के बाद लगातार फोर्स को सफलता मिल रही है। माओवादियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो घटना की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले हैं। ओरछा से अभी कौन सा गांव है समझ? गुदाड़ी। पीछे एक गांव पार किए अभी हम गुदाड़ी, और आगे थुलथुली तक जाएंगे। आज जो मोटरसाइकिल जुगाड़ की वो बहुत तकलीफ़दायक है। क्या हमारे साथ जो साथी हैं गणपत, वो फ़ोन पकड़े हैं, तो रास्ता बहुत कठिन है। वजह से अबूझमाड़ के अंदर में मैं देख रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा था कि घने जंगलों का इलाका, लेकिन ये भी देख रहा हूँ कि लगातार हर कोई पेड़ का दुश्मन बना हुआ है। देखिए चारों तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं और खेत बना दिया जा रहा है। अबूझमाड़ का जंगल, और इस रास्ते से हम लगातार गुजर रहे हैं, और गुजरने के साथ ही उस इलाके में जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस इलाके में माओवादियों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। फ्रेम बहुत हिल रहा होगा, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि आज जो कैमरा चला रहे हैं वो बहुत बेचारे नौसिखिया हैं, और जैसे तैसे उन्होंने कैमरा थाम रखा है। तो ये एक फिर से कोई गांव रास्ते पड़ा। बाबू ये कौन सा गांव है? बरदेली गांव। देखो बरदेली गांव में एक बच्चा मिला, हाथ में स्मार्टफोन लिए हुए। और आज की युवा पीढ़ी, एक बात तो है, बहुत पहले किसी अधिकारी ने कहा था कि अंदरूनी इलाकों में बसे आदिवासी जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उन्हें जब टीवी, मोबाइल फ़ोन, कैमरे की आदत लग जाएगी तो खुद ही
चाहेंगे कि अब उन्हें नेटवर्क मिले, सड़क मिले और विकास का रास्ता वो अपनाएंगे। देखिए ये इधर दिखाओ गणपत, ये आदिवासियों का जो है गुड़ी है, देवी देवताओं की गुड़ी। मैं कई बार मंदिर बोल देता हूँ तो आदिवासी कई लोग विरोध करते हैं, बोलते हैं सर हम अपने देवी देवताओं के स्थान को गुड़ी बोलते हैं, मंदिर नहीं बोलते हैं। तो आप भी गुड़ी बोला कीजिए। अब हो जाता है कई बार, लेकिन मुझसे गलती, क्योंकि मेरी आदत तो मंदिर बोलने की है, तो मंदिर और गुड़ी में, लेकिन अर्थ भाव एक ही है, शब्द अलग अलग है। जहाँ देवताओं का निवास हो आप गुड़ी बोलते हैं या मंदिर बोलते हैं। जंगल और रास्ता तो है पगडंडी का, लेकिन कठिन है। जंगल के बीच से ग्रामीणों ने ही ये रास्ता तैयार किया है ट्रैक्टर जाने के लिए, ताकि इतनी दूर तक उन्हें अपने रोज़मर्रा के सामान लाने ले जाने के लिए ट्रैक्टर एक बहुत ही उपयुक्त साधन होता है। ट्राली में बहुत सारे ग्रामीण एक साथ बैठ जाते हैं, बाज़ार चले जाते हैं, धीरे धीरे पैदल नहीं चलना पड़ता है, उनके लिए तो भी बहुत राहत है। आगे हम आपको दिखाएंगे, और कहीं चौड़ी सड़कें हैं तो कहीं पतली पगडंडियाँ हैं। आज मोटरसाइकिल में हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि कितने पहाड़ चढ़ के कितने पहाड़ उतर चुके हैं। और मेरे ख्याल से 2-3 पहाड़ तो अभी तक मैं मोटरसाइकिल को चढ़ा चुका हूँ और उतार चुका हूँ। ये फिर एक पहाड़ी जैसा ही है, हल्का पहाड़ के किनारे किनारे चल रहे हैं, ये उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं पतली पगडंडी। इसमें ग्रामीणों का बनाया ये लकड़ी का पुल, और रास्ते में फिर जवानों के द्वारा खाए गए बिस्किट के पैकेट, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस इलाके से जवान गए हुए थे। और देखिए इस इलाके पे देखिए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये माओवादियों का लगा हुआ एक बोर्ड में क्या लिखा है भैया दिखाओ तो। ये एक सेकंड, बोर्ड में लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। देखिए इससे पता चलता है कि अगर बोर्ड इस तरह से लगा हुआ है, हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है, पता नहीं यहाँ के आदिवासियों को हिंदी पढ़ना आता है कि नहीं, लेकिन माओवादियों ने अपनी विचारधारा को यहाँ पर लिख रखा है इस तरह से तख्ती में, और हर जाने वाले रास्ते पर उन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की है। इस रास्ते से जवान गए, उसके निशान भी हैं, और अभी हम पहुँचे नहीं, अभी दूर है सफ़र। लेकिन ये किसी गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए गांव दिखा दो भैया थोड़ा। देखिए ये गांव है, ये कौन सा गांव है, गांव का क्या नाम है? तो ये गांव है, गांव का घर, और ये बहुत अंदर का अबूझमाड़ का इलाका है। देखिए यहाँ पे भी एक हैंडपम्प है। हैंडपम्प की स्थिति देख के लगता तो नहीं कि चलता होगा। और छोटे छोटे घर हैं। कुछ गांव में अब खपरे की जगह सीट का इस्तेमाल है, मतलब यहाँ तक पता नहीं कैसे सीट लेकर आते हैं गांव वाले। और एक गांव को फिर पार करके फिर निकले आगे। पगडंडी है। कुछ दूर तक तो बहुत दूर तक गांव वालों ने चौड़ी सड़क बना रखी थी जिससे कि ट्रैक्टर आ जा सके, लेकिन उसके बाद ये पतली पगडंडी। तो देखिए कितनी दूर से जवान जो है, ये खास बात हर ऑपरेशन में देखने को मिल रहा है कि हर ऑपरेशन में जवान बहुत लंबी दूरी पैदल तय कर रहे हैं। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद
वो इस तरह से ऑपरेशन देखिए कितना। कल मैंने आपको ख़ास बात बताऊं कि इस ऑपरेशन में हमेशा हम सोचते हैं ना कि आईपीएस जो हैं वो अपने चेंबर में बैठे होते हैं और वहीं से पूरे ऑपरेशन को लीड करते हैं। तो इस ऑपरेशन में एक आईपीएस जो हैं राजनाला साहब हैं, वो खुद यहाँ घटना स्थल पर जवानों को लीड करते हुए पहुँचे थे। तो आप देखिए कि लगातार हम मोटरसाइकिल से चले जा रहे हैं। आज इसी बात की राहत है कि आज पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पैदल नहीं चलना पड़ रहा है तो जवान मोटरसाइकिल से गए, जवानों को तो मोटरसाइकिल पैदल ही चलना पड़ा। और वो आईपीएस साहब हैं राजनाला साहब, उनसे मैंने पूछा तो बता रहे थे कि बहुत सारे चैलेंज रहते हैं, आप कहीं उजागर ना हो जाएं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपके मूवमेंट का पता चला तो पूरा प्लान आपका ख़राब हो सकता है। और ऐसे इलाके में, और सोचिए कि बहुत दूर दूर तक इस इलाके में भी गांव नहीं, और उस इलाके में उतनी बड़ी संख्या में। अब देखते हैं तुलतुली गांव पहुंच के कितना बड़ा गांव है और कैसा वो इलाका है। तो बारिश में ये जो रास्ता है बहुत फिसलन भरा हो जाता है, बहुत स्लिप, मोटरसाइकिल से चलना बहुत कठिन है। लेकिन थोड़ी कठिनाई झेल लेने योग्य है, क्योंकि आपको लंबा सफ़र पैदल तय नहीं करना पड़ेगा। तो ये पूरा सफ़र लगभग 188 माओवादियों को मारा गया है और बड़ी संख्या में माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया है। एक युद्ध तो लगभग हम लोग जो है 2 घंटे से मोटरसाइकिल में अबूझमाड़ के जंगलों की खाक छान रहे हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि आज हमको पैदल चलना नहीं पड़ रहा है, चलते चलते। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि देखो भैया, थोड़ा इधर भी दिखा दो एक बार। ये एक दिक्कत है। देखिए ये बहुत खूबसूरत आपको जो हरा भरा खेत दिख रहा है, दरअसल ये कभी बहुत घना जंगल हुआ करता था। मैं भी चलते चलते सोच रहा था कि किसे बचाने की मुहिम हो रही है, कौन किसको समझा रहा है, कौन किसको बहला रहा है, बहका रहा है। ये देखिए भैया, इधर भी एक बार दिखा दो। हाँ, एक बार इस तरफ दिखा दो। ये आपको पेड़ के ठूंठ नज़र आ रहे होंगे ना, ये इस बात के गवाह हैं कि कभी यहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे और अब उन जंगलों को काट कर यहाँ पे खेत बना दिया गया है। पहले भी जो मैं बताया आपको कि 5000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा जंगल, जिसे अबूझमाड़ कहा जाता है, जिसे बूझा नहीं जा सका, सर्वे आज तक हुआ नहीं है। अबूझमाड़ था, इसका फ़ायदा माओवादियों ने उठाया और माओवादियों ने इसे अपना बेस कैंप बना लिया। इतना अभेद किला बना लिया कि यहाँ पे फोर्स को आकर ऑपरेशन करना सबसे ज़्यादा कठिन चुनौती माना जाता था। लेकिन अब जब केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक माओवाद को समाप्त करना ही है, तो वही बंदूकें, वही फोर्स, वही अधिकारी, सारी चीज़ें वही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आसमान से अलग से फोर्स नहीं भेजा, वही फोर्स है, लेकिन इसके पीछे सिस्टम की मंशा होती है। पहले का सिस्टम नहीं चाहते थे तो नहीं हुआ, अब सिस्टम चाह रहा है कि इसे समाप्त करना है, तो अबूझमाड़ के उस जंगल में घुसकर ऑपरेशन किया जा रहा है सफल। चारों तरफ आप देखें, यहाँ खूबसूरत जंगल और बहुत बड़ा इलाका है। इस इलाके को भी देखें, इसी इलाके से फोर्स गई थी। रास्ते भर उनके निशान दिख रहे हैं फोर्स के जाने के। रास्ते भर हमें जवानों के देखिए बिस्किट के पैकेट,
पड़े मिले हर जगह पे, खाने के पैकेट अलग अलग, जो इस बात के गवाह हैं कि जवान इस रास्ते से गए। जवान जब भी जाते हैं तो इसी तरह से वो अपने खाने पीने की रसद सामग्री लेकर चलते हैं, सूखा भोजन और मिक्सचर बिस्किट, रास्ते में जब भूख लगती है तो खाते हैं। तो ये बता रहा था मैं आपको कि खूबसूरत जंगल था और अबूझमाड़ था। आदिवासियों की संस्कृति, कला, परंपरा को सहेज के रखने के लिए किसी समय में अबूझमाड़ में किसी का भी प्रवेश निषेध था लीगली। तो माओवादी जो है इलीगल तरीके से यहाँ प्रवेश कर गए और उन्होंने इसे अपना बेस कैंप बनाया और इसे ही साफ़ करने की मुहिम सरकार चला रही है, तो बड़े ऑपरेशन कर रही है। 188 के लगभग माओवादियों को मारा है, मैं कल देख रहा था आंकड़ा, अभी जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तब से। और बंदूक के साए से अबूझमाड़ को रिहा कराने की मुहिम बताया था। कल मैंने नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार जी से चर्चा भी किया इस विषय में, तो उन्होंने बताया वो एक अभियान चला रहे हैं, माड़ बचाओ अभियान। हालांकि मैंने उनसे एक सवाल और पूछा कि माड़ बचाओ अभियान का मकसद क्या है, तो उन्होंने बताया एक AK-47 जो जवानों ने रिकवर किया था माओवादियों से, उसे अपने हाथ में लेकर उठाया और बताया कि ये जो हथियार है, एक हथियार 5 गांव में दहशत फैलाता है और इसी से अबूझमाड़ को रिहा करवाना है। लेकिन एक सबसे ख़ास बात और बताऊं आपको कि अबूझमाड़ के लगभग 52,000 हेक्टेयर में, जिसमें कि 52 गांव सम्मिलित हैं, उसमें आर्मी का मैन्युअल रेंज बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है और उसके लिए उन गाँवों को चयनित कर लिया गया है। कितने करोड़ रुपए का मुआवजा देना है ये भी चयनित कर लिया गया है। एक लेटर मेरे पास आया था जिसमें उन सारे गाँव का जिक्र है। उस गांव के जिक्र को देखकर मैंने जो अंदाज़ मुझे लग रहा है कि एक अबूझमाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा अब आर्मी का बेस कैंप बना दिया जाएगा। तो उसके लिए उस अबूझमाड़ में रहने वाले जो 52 गांव के लोग हैं, आदिवासी हैं, उन्हें इस अबूझमाड़ से बेदखल कर दिया जाएगा। कल हालांकि इस पर भी मैंने नारायणपुर एसपी साहब से सवाल पूछा कि भाई अगर आप अबूझमाड़ को माड़ बचाओ आंदोलन के तहत ऑपरेशन चला रहे हैं, माओवादियों के बंदूक से इस अबूझमाड़ को आप आज़ाद करवाने की कोशिश में हैं, लेकिन माओवादियों के बंदूक से आज़ाद कराने के बाद अब कहीं आर्मी के बंदूक के कब्जे में आ जाएगा, तो फिर आप बंदूक के साए से अबूझमाड़ को कैसे रिहा करवा रहे हैं? यहाँ के जो 52 गांव के आदिवासी हैं उन्हें तो उनकी ज़मीन, उनके जंगल से बेदखल कर ही दिया जाएगा। सुना हूँ कि यहाँ के आदिवासी अब उसका विरोध भी करना शुरू कर दिए धीरे धीरे, क्योंकि अभी इसकी आवाज़ सब तक पहुँची नहीं है, सबको इसकी खबर पहुँची नहीं है कि इस इलाके में मैन्युअल रेंज बनना है। अगर बनेगा तो उन्हें उनका घर दुआर, जंगल, ज़मीन सब छोड़ना पड़ेगा। और वो जो माड़ बचाओ अभियान पुलिस चला रही है, जो माओवादियों से रिहा करवा रही है, माओवादियों से रिहा करवा रही है, बंदूक से रिहा नहीं करवा रही। माओवादियों की बंदूक की जगह अब यहाँ पर आर्मी की बंदूकें आ जाएंगी और यहाँ अब आदिवासियों का जो डेरा है, माओवादियों के साए में ही सही, उनके डर के साए में ही सही, लेकिन अब आर्मी के साए में नहीं रह पाएंगे और उन्हें यहाँ से दूर कर दिया जाएगा। ये सब बातें हैं। अभी एक नाला पार किए थे, एक नाला फिर आ गया है और आगे देखते हैं, दिखाता हूँ आपको।